हेलो, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आज शुरू कर रहा हूँ चौथा वीडियो ज्योमेट्री का, जिसमें कि एक प्रश्नावली 10 का एक्सरसाइज 10 का 111 से लेकर 130 तक का 20 क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें। आइए देखते हैं पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की जीवा ए बी वृत्त के बिंदु सी पर स्पर्श रेखा एक दूसरे को डी पर काटे। वृत्त की जीवा ए बी, कोई वृत्त लीजिए। देखिए जो वृत्त है सो बढ़िया से देखना है। कोई वृत्त की जीवा ए बी लीजिएगा। देखो ये कैसे बन रहा है वृत्त। मान लीजिए कि ये सही वृत्त है। आज तो पहला ही गड़बड़ हो रहा है। मान लीजिए कि ये वृत्त है और वृत्त की जीवा ए बी, वृत्त की जीवा ए बी, वृत्त की जीवा हम ले लेते हैं ए बी। वृत्त की जीवा ए बी वृत्त के बिंदु सी पर स्पर्श रेखा एक दूसरे को डी पर मिलते हैं। यदि वृत्त की जीवा ए बी वृत्त के बिंदु सी पर स्पर्श रेखा एक दूसरे से डी पर मिलते हैं। अब यहां पर सी पर एक स्पर्श रेखा तो एक दूसरे से डी पर मिलेगा और एसी वृत्त का व्यास है। देखिए जो एसी मिलेगा ये मान लो कि एसी है तो वृत्त का व्यास है, ये सेंटर से जा रहा होगा। ठीक है। अब बोलता है बी डी सी क्या है, कहा बी डी सी का मान क्या है। यदि एसी वृत्त का व्यास है तो आप क्या कीजिए, सी पर स्पर्श रेखा खींचिए। अब ये जाहिर सी बात है कि ये अंदर तो काटेगा नहीं, ये काटेगा बाहर में। इसको थोड़ा सा स्ट्रेट और खींचिएगा, ये काटेगा बाहर में। ये काट दे रहे हैं हम यहाँ पर, कहाँ पर, डी पर। अब आपको पता है कि व्यास है तो ये जो बनेगा कोण वो 90 डिग्री का बनेगा। व्यास पर का कोण एंगल डायमीटर 90 डिग्री होगा। अब कह रहा है कि ए सी बी 40 है, ए सी बी ये वाला आपका 40 है। जाहिर सी बात है कि ये 50 होगा और अगर ये 50 है तो इस साइड वाला ये 50 होगा। और बोलता है ये 50 होगा, एसीडी आपका 90 हो गया। वहां पर क्या पूछ रहा है, बीडीसी ये पूछ रहा है। अब सोचिए जरा कि ये 90 है और ये है तो ये 40 हो जाएगा। ये इधर भी तो 90 है, अगर इधर 90 है तो ये 50 हुआ और ये 90 है तो ये कितना होगा, 40 होगा। इसका आंसर हो जाएगा 40। फिगर आप थोड़ा सा अटपटा सा दिख रहा होगा, उसको ठीक ढंग से बनाइएगा। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो ये लिखने में सही नहीं बन रहा है। प्रश्न अगला देखिएगा। ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है, ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है। पहले तो एक वृत्त बनाते हैं, क्योंकि वृत्त बनाना चैलेंज लग रहा है। खींच देंगे वृत्त आज। एक वृत्त है ए बी, इसकी स्पर्श रेखा है और पी बिंदु पर स्पर्श करती है। ए बी एक स्पर्श रेखा है, पी बिंदु पर स्पर्श करती है। ए बी एक स्पर्श रेखा है, पी बिंदु पर स्पर्श। मान लेते हैं कि ये वाला ए बी एक स्पर्श रेखा है और पी बिंदु पर स्पर्श करती है। पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है, स्पर्श रेखा ए बी है। कहता है पी क्यू और पी आर और पी क्यू दो जीवा है जो कि स्पर्श बिंदु को पी से मिलती है। पी आर और पी क्यू दो जीवा है, यानी सबसे पहले तो पी आर लीजिए फिर पी क्यू लीजिए।
पी आर और पी क्यू दो जीवा है जो कि पी पर मिलती है। अब यहां पर ध्यान देना है कि किधर आपको लेना है ए और किधर बी। कह रहा है क्यू पी ए 70 है, क्यू पी ए यानी कि ए इधर लेना होगा, तब नहीं ये 70 लिख पाएंगे आप। क्यू पी ए 70 है तो यहां पर बी हो गया होगा। अब आर पी क्यू पूछ रहा है, आर पी क्यू पूछ रहा है, आर क्यू पी ये वाला पूछ रहा है। आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये कोण इसके बराबर होगा। कह रहा है ये भी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करता है। पी आर और पी क्यू दो जीवा है जो कि बिंदु पी पर खींची गई है। क्यू पी ये 70 है, ये अगर 70 है तो इधर वाला 70 होगा, ये तय बात है। और यही पूछ रहा है, एंगल पी आर क्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू तो 70 ही हो जाएगा। पूछ रहा है ये वाला नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है ये पी आर क्यू तो 70 हो जाएगा इसका आंसर। आपको दिख रहा होगा, मुझे लगता है कि स्पष्ट है बात। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न है अगला, ए बी और ए सी वृत्त की दो स्पर्श रेखा है जो कि पी और क्यू बिंदु पर स्पर्श करती है। ए बी और ए सी वृत्त की दो स्पर्श रेखा है, यानी कि आपको समझना है कि दो स्पर्श रेखाएं एक ही वृत्त पर हैं। मान लीजिए कि ए बी और दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं ए बी और तो यानी कि ए पर ही है आपका, ए से ही स्पर्श कर रहा है, ए बिंदु से ही। ए से ए बी और कौन सा है? ए बी और ए सी है। पी और क्यू बिंदु पर स्पर्श करती है। अच्छा, पी और क्यू बिंदु पर स्पर्श करती है, यानी कि यहां पर पी और क्यू नहीं है, इसको इरेज करना है। यहां पर नहीं है, इसको और आगे बढ़ाना है। अब ये यहां पर से आगे बढ़ा है तो ये जाएगा आपको, ये आगे बढ़ा है तो ए पी और ए बी और ए सी था आपका, और टच कर रहा था ये ए बी और ए सी, और स्पर्श कर रहा था कहां पे? पी और क्यू पर। मतलब कि ये यहां पर मान लेते हैं ए बी पी पर कर रहा है स्पर्श और ए सी कर रहा है क्यू पर। ठीक है। अब कह रहा है कि यदि पी आर क्यू 55 है, पी आर क्यू, पी कहां पर है भाई? ये है। और आर कहां है? आर एक वृत्त पर बिंदु है, ले लेते हैं आर कहीं बिंदु में वृत्त पर। कह रहा है कि पी आर क्यू क्या है? पी आर क्यू, पी आर क्यू आपका 55 डिग्री है। आपको पता है ये 55 है ना, तो इधर भी 55 होगा और इधर भी 55 होगा, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है क्यू ए और इसके सामने वाला जो कोण है सो ऐसा है। ठीक, इधर भी ये एपी स्पर्श रेखा है। आप देख रहे हो पी एपी स्पर्श रेखा है और ए क्यू स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा के सामने स्पर्श रेखा के साथ जो जीवा बनाता है उसके सामने वाला कोण बराबर होता है। तो ये दोनों 55-55 होगा, ये भी 55 होगा और ये भी 55 होगा। ठीक है। अब कहता है सी क्यू आर 75 है, सी क्यू आर ये वाला आपका कोण 75 है, सी क्यू आर 75 है। तो जाहिर सी बात है कि ये 75 है, तो ये वाला इसके सामने वाला जीवा देखो कौन सा हो रहा है, यानी कोण कौन सा है? ये वाला कोण है, यानी कि ये भी 75 होगा। ठीक है। अब मुझे लगता है क्लियर हुआ। तो पूछ रहा है कि आर पी क्यू, आर पी बी, आर पी बी, पहले तो ये 75 होगा, सॉरी आर पी बी, आर पी बी ये आपका 77 है और 75 है, तो 77 और 75 आपका ऐड करके हो गया 130, और 130 हुआ तो ये जो कोण होगा सो होगा आपका 50। 50 वाला दो ऑप्शन में है। अगर ये 50 है तो अब सवाल है कि ये वाला कितना होगा, यानी कि क्यू ए पी, तो क्यू ए पी ये 55 110 हुआ तो ये हो जाएगा 70, यानी 50 और 70 वाला आंसर हो जाएगा, आंसर ए होगा। इसको बढ़िया से एक बार देखिए, फिगर को अपने से बना के सही ढंग से ये एंगल खींच के
इसको देखिए, ये बड़े बढ़िया क्वेश्चन है। ये सब सारा क्वेश्चन समझते हैं तो बहुत सारे सवालों को समझने का एक एनर्जी मिलेगा। ये बेसिक में बेहतरीन सवाल है, और बेसिक ही नहीं कह सकते इसको, ये बेहतरीन सवाल भी कह सकते हैं इसको। तो मुझे लगता है इतना से सोचने के आप में समझ आ जाता है, मुझे लगता है कि बात बन पाएगा कुछ। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी में ए 90 डिग्री है। त्रिभुज एबीसी में ए 90 डिग्री है, सॉरी त्रिभुज एबीसी में ए 40 डिग्री है। फिगर थोड़ा सा बनाना है आपको, देख लीजिएगा। त्रिभुज एबीसी है और ये 40 डिग्री है, ठीक है। त्रिभुज के परिवृत्त के बी तथा सी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपको मिलती हैं। देखो यहाँ पर चैलेंज अब है कि एक वृत्त खींचना है जो कि एबीसी के परिवृत्त हो। देखो संभालना, वृत्त खींचना है जो कि कहाँ से जा रहा है, बी और सी से क्रॉस होते हुए जा रहा है, परिवृत्त। अब मैं किसी तरह से मिला दिया। अब ये कह रहा है कि बी और सी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं पी पर मिलती है। दो स्पर्श रेखा खींचना है जो कि पी पर मिले। एक तो स्पर्श रेखा हम खींच दिए जो कि लड़खड़ाता हुआ है, दूसरा खिंचा नहीं पा रहा है। देखते हैं दूसरा स्पर्श रेखा जो है, ये आपका दूसरा स्पर्श रेखा खींचा गया, ठीक है। अब आपको जैसा कि पता है ये कोण आपका होगा कितना, ये आपका 40 है, तो इसके जीवा है और जीवा के साथ स्पर्श रेखा का कोण कितना होगा, ये 40 होगा। इवन कि ये भी 40 होगा। पूछ क्या रहा है, ये पी बिंदु पर काट रहा है, ये दोनों पी पर कमल पूछता है बीपीसी, बीपीसी तो 40 40 80, ये कितना होगा 100 हो जाएगा। 40 40 80 तो ये हो जाएगा 100। पी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा ना। और ये 40 था, तो आप सोचिए ना कि जरा स्पर्श रेखा कोई भी वृत्त में ऐसे किसी भी वृत्त में अगर टेंजेंट खींच रहे हैं, टेंजेंट अगर खींचा गया है, टेंजेंट खींचा नहीं खींचा पा रहा है टेंजेंट, भाई मैं देख लेता हूं एक बार। कोई भी वृत्त ले लिए, इसमें कोई भी स्पर्श रेखा खींच लिए, इस पर जो ये कोण बनता था, आपको याद है कि ये वाला कोण आपको बराबर होता है किसके, ये कोण, अगर ये वाला जो कोण होता है वो अपने इस जीवा के सामने इसके बराबर होता है। तो ये याद रखना है, यहां पर वही है। ये वाला जो 40 है, तो फिर सोचो कि ये वाला 40 इसके जीवा के सामने है, तो यानी कि ये जो स्पर्श रेखा से बन रहा होगा कोण उसके बराबर होगा। दोनों उसी तरह से, ये भी 40 है। अच्छा, ये दोनों बराबर होता है आपस में, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा। मुझे लगता है कि ये बात क्लियर हुआ है, स्पष्ट हुआ है। ये थ्योरम अगर क्लियर है तो ये सब सारे बन गए होंगे। दो स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा, दो वृत्त एक दूसरे को सी और डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो वृत्त प्रतिच्छेद कर रहे हैं सी और डी पर, दो वृत्त प्रतिच्छेद कर रहे हैं सी और डी पर, सी पर और डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए भी एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, दोनों पर का कॉमन स्पर्श रेखा कौन है, ए भी है। जिनको समझ में ये सवाल नहीं आएगा वो बाद में दोबारा पूछिएगा इसको, ये सवाल इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछते रहता है। कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा कॉमन खींचे, टेंजेंट कॉमन टेंजेंट, मान लीजिए कि ये आपका कॉमन टेंजेंट खिंचा रहा है। यहां पर ये स्पर्श रेखा, ये वृत्त जो है थोड़ा और ऐसे होना चाहिए था, समझ रहे हैं, ये गड़बड़ हुआ है। मैं इसको फिर से मिटाता हूं, बनाता हूं। दो वृत्त खींचा गया, मैं थोड़ा वृत्त बढ़ा लेता हूं। फिगर बनाने में ही इसमें जो देर लगेगा, सवाल आसान होता है इसका, लेकिन है इंपॉर्टेंट। ये दो वृत्त काट दिए, कहां कहां पे, सी और डी पर काट दिया।
सी पर और ये काट दिया है डी पर, सी और डी पर। ए बी एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। मान लो कि ए बी एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं जो कि उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ए बी इज अ कॉमन टेंजेंट। तो चलो इस पर हम कॉमन टेंजेंट खींच दिए, टेढ़ा खींचा गया है टेंजेंट, फिर से खींचते हैं। ए भी एक टेंजेंट है कॉमन। मैं एक काम करता हूँ, कुछ कॉपी ले लेता हूँ, खींच नहीं पा रहा हूँ इस पे। हाँ एक मिनट लिखता हूं मैं। हाँ इस पर से कॉमन टेंजेंट खींचना है। कॉमन टेंजेंट खींच दिया मैंने। नाम है इसका, जो कि ए और बी पर स्पर्श करता है। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। देखिए बढ़िया से अगर देखिएगा इसमें, तो ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। अगर हम इसको मिला दें यहां से और इसको मिला दें यहां से, तो ये यहां है और ये भी यहां है और ये ऐसे है, तो पता है ये कैसा दिखेगा। पहली बात तो हम इसको बना के बता रहे हैं कि इधर अगर होता अकेले अकेले होता दोनों तो कैसा दिखता, ये होता। और यहां पर स्पर्श कर रहा है इस पे। अब जो ट्रायंगल ये बन रहा था ऐसा बना था, और एक दूसरा वृत्त था मान लो, और ऐसे है, और इसमें जो ट्रायंगल बना है सो इस तरह का बना है। स्पर्श रेखा यहां पर मान लीजिए ऐसे खींचा हुआ है, तो पता है ये कोण किसके बराबर होगा। ये कोण अगर थीटा हुआ तो ये कोण भी, ये कोण थीटा हुआ तो इधर वाला कोण थीटा हो जाएगा, और अगर ये कोण अल्फा हुआ इधर वाला कोण हो जाएगा अल्फा। ठीक है, यहां पर भी वही सीन है। ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण हो जाएगा मतलब कि ए कोण अगर मैं थीटा ले लूं तो इस जीवा के सामने वाला कोण यानी कि ये वाला कोण, इस वृत्त, ये अलग वृत्त, ये पहला वृत्त है और ये पहला वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है, और ये दूसरा वृत्त में हम लोग आ रहे हैं। पहला वृत्त में पहले देखा कि ये वाला कोण अगर थीटा है ये स्पर्श रेखा से तो ये भी थीटा होगा, और अगर मान लो कि ये अल्फा है तो ये कितना होगा, अल्फा होगा। अल्फा और थीटा पता नहीं लग रहा, बोल रहा हूँ उसे समझना होगा। अब बात ये, ओके मुझे लगता है कि यहाँ पर गलत ले लिए हैं, ये नीचे में होगा। अगर ये वाला कितना अल्फा है तो इधर भी ये अल्फा होगा। अब आप देखिएगा तो एक बात समझ में आ रहा होगा कि ये थीटा प्लस अल्फा हो गया ऊपर। हमें पूछ रहा है कि आप बताइए ए सी बी और ए डी बी का सम, यानी कि ए सी बी प्लस ए डी बी का सम निकालिए। ए सी बी कितना है, ए सी बी हो गया थीटा प्लस अल्फा, और ए डी बी कितना है, ए डी बी, यहां पर डी था ना, देखो यहां पर डी है, ए डी बी। ए डी बी कितना हो जाएगा पता है, ए डी बी हो जाएगा 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा। क्यों ऐसा, क्योंकि ए डी बी त्रिभुज में, यहां पर देखिए त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, क्या यहां पर दिख रहा होगा एक त्रिभुज ऐसा कुछ, ए डी और बी, जिसमें कि ये वाला है थीटा और ये है अल्फा, और ये थीटा अल्फा होगा तो ये जो होगा कौन से कितना होगा, 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा, जिसके कारण ऐसा लिख दिया। और देखिए कटेगा तो ये मिल जाएगा, ये दोनों का सम जानते हैं कितना, केवल 180, और यही इसका आंसर था। लेकिन इतना जटिल इसमें फिगर बनाने में है
ये परेशानी आ रहा होगा और आपको मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। ये दोनों फिगर को अलग अलग करके देखिएगा। स्पर्श रेखा से जो बनता है कोण इस तरह से होता है। मुझे लगता है कि ये हो चुका है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आगे, टी ए और टी बी बाह्य बिंदु टी से सी पर खींची गई स्पर्श रेखाखंड है, टेंजेंट है, ठीक है, और ओटी वृत्त के पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यानी सेंटर से मिलाएंगे तो पी पर काटता है, और वो केंद्र से केंद्र हो तो भैया टी ए पी 40 है तो बी ए पी कितना होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो वृत्त बना लेते हैं। ऐसे टी ए और टी बी स्पर्श रेखा खींचिए। टी ए और टी बी स्पर्श रेखा खींचे। टी से वृत्त पर टी से वृत्त सी पर खींची गई स्पर्श रेखा का कोई वृत्त है, इसका नाम सी है वृत्त। ओटी वो इसका केंद्र है, और ओटी जब मिलाते हैं तो पी पर प्रतिच्छेद करता है वृत्त को। अब पूछ रहा है टी ए पी कितना है, पूछ रहा है टी ए पी कितना है। टी ए पी यानी कि जो ये एंगल होगा वो कितना होगा, ठीक है। टी ए पी कितना होगा, टी ए पी 40 दिल है, सॉरी टी ए पी कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। पूछता बी ए पी है, बी ए पी कितना होगा, यानी कि इसको आप जोड़िए और फिर हमको बताइए कि बी ए पी ये वाला कोण कितना होगा। अब सोचिए जरा सा, ये आपको सेंटर से जो मिलाते हैं वो 90 डिग्री होता है क्या, ये जो सेंटर से मिलाएंगे ये वाला 90 डिग्री होगा, तो ये पूरा 50 रहा होगा, लेकिन ये 40 है। आपको अगर समझ में आ रही होगी बात, मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ये 40 है तो ये वाला 40 हो जाएगा, और ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा। काहे कि ये दोनों भी बराबर हो जाता है, समद्विबाहु हो जाता है। जिस तरह से इधर होता है ना समद्विबाहु, उसी तरह से ये भी बराबर होता है। तो ये 40 तो ये भी 40 हो गया, और अगर ये 40-40 हो गया तो 40-40 80 हो गया, तो ये हो गया होगा कितना 20। अब 20 हो गया होगा तो 40-20, यानी कि आप देख रहे हो ना एंगल ओ ए बी जो होगा सो 20 हो गया होगा, ठीक है। और हमें पूछ रहा है, जानते हैं क्या, बी ए पी, एंगल बी ए पी पूछ रहा था। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं कितना हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं है, केवल ये पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। देखो ये बात समझिए कि अगर कोई स्पर्श वृत्त ही नहीं बनता है इस पे, यदि कोई सर्कल हो और उस सर्कल में कभी भी कोई सेंटर से ऐसे मिल रहा हो और यह स्पर्श खींचा जा रहा हो, याद रखिएगा बाबू ये तमाम बातें। ये कोण इसके बराबर होता है, मैंने क्लास में बता रखा है। ये हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ये वाला कोण दोनों बराबर होता है। ये 90 पर होता है कोण, और इवन की ये वाला भी कोण, ये कोण भी होता है सो बराबर होता है किसके, इधर के। ये कोण भी बराबर होता है, तो ध्यान देने वाली बात है। समद्विभाजित करता है, और इवन की यहां से भी अगर मिलाएंगे ये कोण तो तमाम कोने बराबर होते हैं। ये वाला भी कोण है ना इसके, वो इससे ये अल्फा है, तो इधर भी क्या होगा, यहां से यहां जो दिख रहा है यहां से यहां वो भी अल्फा होगा। तमाम बातें हैं, थोड़ा सा फिगर का ये दिक्कत है। आप लोग ये सवाल को नहीं समझ में आएगा तो पर्सनली भी क्लियर करिएगा। सवाल 117 देखिए। एक 117 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। दिए गए चित्र में ओ XYZ के परिवृत्त का केंद्र है। ओ चित्र दिया हुआ है तो मजा आ जाएगा। ओ परिवृत्त का केंद्र है, ठीक है, बाहर में वृत्त है एक, उसका केंद्र है, और x और y स्पर्श रेखा है, t से स्पर्श कर रहा है। XTY बराबर 80 दिया हुआ है, XTY बराबर 80 दिया हुआ है, यानी कि ये कोण 80 है। 80 कोण है तो ये 50-50 होगा, क्योंकि 180 होना चाहिए, ये 50-50 होगा, ठीक है।
और एक्स ओ जेड 140 है, ये 140 है, 140 है, ठीक है, 140 है। तो जेड एक्स वाई कितना है, जेड एक्स वाई यानी कि ये वाला कोण कितना है। अब सोचो जरा सा, ये पूरा 90 होता है कि नहीं होता है, ये पूरा 90 होता है कि नहीं होता है, ये पूरा 90 होता है, और ये 50 इतना दिया है, ठीक है। अब 140 है तो ये तो खैर हो जाएगा 20, लेकिन सर ये वाला कितना होगा, ये 50 है तो पता है ये भी 50 होगा, सॉरी ये देखो मैं इसको इरेज करता हूँ, बहुत ज्यादा इधर खींच दी है। पहली बात तो इतना समझिए कि ये भी 40 रहा होगा, है सॉरी ये 50 रहा होगा, 80 है तो 100 होने के लिए 50 है तो ये भी 50 रहा होगा, ये भी 50 होगा। और अगर ये 50 है और 140 है ये, तो ये 70 होगा, परिधि पर का कोण ये 70 हो गया। और 70 अगर हो गया, इसके बाहर वाला भी कोण ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इसको जरा सा और बढ़ाते हैं, कौन किसको, एक्स टी को बढ़ा देते हैं, एक्स टी जो है इतना खराब खिंचाता है, इस पे कोई नहीं, जो है उस पर से काम चलाएंगे। मान लीजिए कि ये वाला, ये यानी कि ये 70 है, तो सोचिए ये वाला जीवा के सामने वाला है 70, तो ये इधर 70 हो जाएगा, ठीक है। और 70 है और ये 50 है तो 120 हो गया, यानी कि ये वाला जो होगा जेड एक्स वाई सो हो जाएगा 60 डिग्री, 70 50 120, 120 और ये 60 हो जाएगा आंसर। लेकिन तमाम चीजों को बढ़िया से अपने से बना के देखिए, ये वाला को एक्सटेंड किए थोड़ा सा आगे ताकि ये 70 दिख सके आपको, यहां पर इसको भी एक्सटेंड करके देख सकते थे आप, ये वाला भी हो जाता है इससे, देखो 50 70 था तो ये हो जाता कितना 60, और अगर ये 60 है तो ये वाला इसका 60 होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से दिख रहा है, फिगर का है, तो आप बढ़िया से देखिए इसको। प्रश्न संख्या अगला 118 सवाल कह रहा है कि एसआर क्रमशः 8 और 3 त्रिज्या वाले वृत्त की केंद्रों में 13 सेंटीमीटर की दूरी है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा मतलब कि ये थोड़ा सा छूटा हुआ है, कोई दो वृत्त है, मैं समझाता हूं इसका भाषा, कोई दो वृत्त है, उसमें ऐसा आर है, स्वस्पर्श रेखा है, कोई दो वृत्त खींच रहे हैं, पहला वृत्त, दूसरा वृत्त, स्पर्श रेखा है खींच रहे हैं, स्पर्श रेखा है एस आर, स्पर्श रेखा है उभयनिष्ठ अनुस्पर्श, आपको बताया गया था अनुस्पर्श और अनुप्रस्थ स्पर्श, तिर्यक वाला बताया गया था, एक अनुप्रस्थ स्पर्श, तो ये अनुस्पर्श होता है, इसको डायरेक्ट टेंजेंट कहलाता है, और ट्रांसवर्सल टेंजेंट को अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, तो ये अनुस्पर्श है डायरेक्ट वाला, इसकी लंबाई निकालना है। यदि रेडियस इसका दिया हुआ है आपको 8 और इसका रेडियस दिया हुआ है कितना 3, छोटा बड़ा वाला त्रिज्या 8 है, छोटा वाला त्रिज्या 3 है, और इनके बीच के केंद्रों के बीच की दूरी कितना है 13 दे रखा है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी दे रखा है 13। तो आपको बताया गया है जैसा कि स्पर्श रेखा बराबर यानी कि एसआर बराबर क्या हो जाता है, रूट अंडर डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि 13 स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 8 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको बताया गया है कि स्पर्श रेखा बराबर रूट अंडर डी का स्क्वायर आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा, ये बताया गया है। तो यहाँ पर हो जा रहा है ये देखो 5 और 5 और 13 का ट्रिपलेट होता है 12, यानी कि एस आर बराबर कितना हो जाएगा 12। सवाल अगला देखते हैं, ये सब सारा फॉर्मूला पर है। प्रश्न संख्या देखिए, ये डायरेक्ट बोलता है कि अगर दो वृत्त स्पर्श कर जाएं
यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें जिनकी त्रिज्या R1 और R2 हो और उनका कॉमन टेंजेंट कोई PQ हो, तो पता है ऐसे में PQ की लंबाई क्या होगा, √4R इंटू R, जिसको के लिए लिख सकते हैं 2√R1 इंटू R2, जो कि ऑप्शन में PQ स्क्वायर की बात कर रहा है। तो PQ स्क्वायर का ये, हालांकि ये फॉर्मूला होता है PQ स्क्वायर बराबर, यही PQ स्क्वायर बराबर कितना होता, तो PQ स्क्वायर बराबर हो जाता है ये 4 इंटू R1 इंटू R2। मुझे लगता है कि 4 इंटू R1 इंटू R2 डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 120 देखते हैं। आठ और 2 सेंटीमीटर दो वृत्त बाहर से ए पर स्पर्श करते हैं, यानी कि R बराबर दिया हुआ है 8 और छोटा r बराबर 2 दिया हुआ है। वहनिष्ठ स्पर्श रेखा PQ है, स्पर्श रेखा PQ दिया हुआ है, जो एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, यानी कि PQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू R इंटू स्मॉल r, और 4 इंटू बड़ा R कितना दिया हुआ है, दोनों स्पर्श करेगा तब तो 8 गुने 2, तो 8 चौका 32 दूनी 64, और 64 है तो PQ बराबर क्या हो जाएगा 8 8 64 होता है। आंसर इसका डी होगा। प्रश्न संख्या अगला देखिए 121। मुझे लगता है ये सब सारे फॉर्मूले पर बन जा गए होंगे अगर आप जानते होंगे तो। 121 देखिए, यहाँ पर R दिया हुआ है, बड़ा वाला R 9 दिया हुआ है और छोटा वाला त्रिज्या दिया हुआ है छोटे वृत्त का 4, कम से कम इतना त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, तो PQ की लंबाई क्या होगा, तो PQ की लंबाई √4 इंटू छोटा त्रिज्या बड़ा त्रिज्या, तो भैया चच्चों को 16 144 तो 12 हो जाएगा। ये सेम आपका दे रखा है 12, तो बोलता है कि आप PQ जो है ना उसका नहीं निकालिए, PQ के लेंथ का एक वर्ग खींचिए, यानी कि 12 के लंबाई का एक वर्ग खींच दीजिए, अब उसका आप क्षेत्रफल बताइए, तो 12 का क्षेत्रफल 144 हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा उस वर्ग का, तो 12 का स्क्वायर यानी कि 144 होगा। तो कह रहा था कि इतना एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा P और Q उनके स्पर्श करती हैं, तो PQ भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो पहले तो PQ निकाल लीजिए फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। सवाल देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दे रखा है कि अगर R1 R2 है तो आपका स्पर्श रेखा डी स्क्वायर माइनस R इंटू R का स्क्वायर होगा। यही तिर्यक वाला आपका, यही अगर तिर्यक वाला वृत्त रहे, ओके, ये तिर्यक ट्रांसवर्सल टेंजेंट हो, इसका ये स्पर्श रेखा बराबर क्या होता है, ए बी बराबर क्या होता है, स्पर्श रेखा बराबर होता है इसमें ऐसे केस में √d स्क्वायर और यहाँ पर माइनस R प्लस R हो जाता है, छोटा R और बड़ा R का √अंडर हो जाता है। ठीक है, तिर्यक रहेगा तो, लेकिन डायरेक्ट रहेगा तब यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा था जैसे ऐसे है और इस पर डायरेक्ट टेंजेंट है, ये डायरेक्ट टेंजेंट है और केंद्रों के बीच की दूरी d दिया हुआ है, स्पर्श रेखा ये R दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है, ये कैपिटल R दिया है, d दिया हुआ है, तो स्पर्श रेखा यानी कि AB बराबर, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में AB बराबर क्या होगा, AB बराबर हो जाएगा √d स्क्वायर माइनस R का होल स्क्वायर। मुझे लगता है कि बात समझ में आ रहा है। 122 के बाद 123 देखिए, 123 क्वेश्चन नंबर दे रहा है कि 4 और 9 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 13 है, तो 13 का स्क्वायर लिखिएगा, और अनुस्पर्श रेखा उभयनिष्ठ 13 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4 का स्क्वायर का √अंडर 13, ये स्पर्श रेखा क्या होगा, स्पर्श रेखा कितना हो जाएगा, तो 12 होगा, 12 5 12 13 होता है तो 12 हो जाएगा। ये मुझे लगता है कि ये बात भी स्पष्ट आपको हो गया है। सवाल अगला देखिएगा, दो वृत्तों की त्रिज्याएं यानी कि R 6 है और छोटा R 3 है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 8 है, स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है 8 दिया, तो केंद्र के बीच की दूरी d निकालना है। आपको पता है कि 8 स्क्वायर बराबर d का स्क्वायर माइनस R, कैसा है, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा है, अनुप्रस्थ है यानी कि R प्लस R होगा, यानी
ट्रांसवर्सल टेंजेंट है, ऐसे वाला टेंजेंट ट्रांसवर्सल टेंजेंट है, तो ये हो जाता है 88 64 और बराबर डी स्क्वायर और -6 गया 6 + 3 9 का स्क्वायर, तो 9 9 में 81, तो 81 जुटेगा तो डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 81 4 1 5 8 6 14 145, तो डी बराबर हो जाएगा √45 145, यही इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या देखिए, दो वृत्त की त्रिज्याएं 4.5 और 3.5 है, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी 10 है, तो मैंने त्रियक स्पर्श रेखा, त्रियक बोल रहा है यानी ट्रांसवर्सल टेंजेंट, तो वही है, दूरी दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर -4.5 और +3.5 का स्क्वायर √अंडर स्पर्श रेखा 10 × 100 -4 3 7 1 8 88 64 और ये हो जाएगा 6 36 का तो 6 हो जाएगा ये। तो त्रियक स्पर्श रेखा की ये तमाम क्वेश्चंस हैं जो कि आसान फॉर्मूले वाले सब हैं, मुझे लगता है बन गया होगा सब। यहाँ पर भी देखिए बड़ा आर दिया हुआ है 5, छोटा आर दिया है 3 और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 24 दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 24। अब बोलता है कि स्पर्श रेखा, हमें पता है कि स्पर्श रेखा कैसा है, अनुप्रस्थ है यानी तिर्यक है, अनुप्रस्थ को ही तिर्यक कहते हैं, तो तिर्यक कहता है, तिर्यक स्पर्श बराबर क्या होगा, स्पर्श रेखा बराबर क्या होगा, तिर्यक स्पर्श रेखा बराबर √d का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर और -5 + 3 का स्क्वायर 8 और 24, तो 24 24 है 576 और -88 64 का √अंडर यानी कितना हो जाएगा ये 512 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 256 दूनी 512, तो 256 दूनी 512 तो 16√2 हो जाएगा, ये यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि क्लियर हो रहा है बात। प्रश्न संख्या अगला ये दे रखा है कि दो वृत्त 4.5 और केंद्र के बीच की दूरी, ये पहले क्वेश्चन है ही, यानी कि केंद्र के बीच की दूरी 10 है, 10 का स्क्वायर है, अनुप्रस्थ यानी तिर्यक चाहिए हमको, तिर्यक निकालना है, तो तिर्यक के लिए √अंडर 10 का स्क्वायर √अंडर माइनस कर देना है और दोनों का योगफल कर देना है यानी 3.5, तो योगफल 5 4 3 7 और 1 8, 10 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा और क्या ये 6 हो जाएगा। इसका सेम क्वेश्चन था पहले भी, मुझे लगता है कि ये बात है क्लियर हो रहा है। 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 128, 10 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 8 है, वृत्तों की घनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना है। देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, दो वृत्त है 10 10 के और केंद्रों के बीच की दूरी 8 है, यानी कि 10 10 के दो वृत्त हैं, समान वृत्त हैं, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितना है 8 है। तो आपको बताया गया था कि अगर ये 10 का है और ये भी एक 10 का है तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी अगर स्पर्श करता ये दोनों, तो पता है स्पर्श करता 10 10 20 होता, 10 10 कितना होता 20 का स्पर्श करता तब, और 20 न होकर 8 है, यानी कि ये दोनों घनघोर काटा है, काटा होगा तभी ये कम रह गया होना, तो 20 होना चाहिए था। और काटेगा तो कितने स्पर्श कॉमन टेंजेंट कितने खींच सकते हैं, अगर प्रतिच्छेद करता है तो, प्रतिच्छेद करता है तो कॉमन टेंजेंट कितने खींचे जा सकते हैं, 2 ही कॉमन टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। इसमें हम बताए थे ना कि देखो R1 और प्लस R2 अगर ये जोड़कर छोटा आ जा रहा है किससे, R1 + R2 बड़ा आ रहा है किससे, डिस्टेंस से, तो समझना कि प्रतिच्छेद करेगा। हालांकि इसको मैं बताया कि आपको विजुअलाइज करके देखना है, लिखकर बना के देखना है। अगला सवाल देखिएगा 188 के बाद 128 के बाद 129 कह रहा है कि दो व्यास यानी कि R दिया हुआ है 9 और छोटा r दिया हुआ है 4, ये केंद्रों के बीच की दूरी 13 दिया हुआ है, तो स्पर्श रेखाओं की देखो ये 9 और 4 है, यानी कि दो वृत्त है, तो यहाँ पर एक का 9 है और दूसरे का कितना है 4 है, तो इसका मतलब कि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 अगर आ रहा है यानी स्पर्श कर रहा है, और यदि स्पर्श करेगा तो कॉमन टेंजेंट कितने खींचे जा सकते हैं, इस पर स्पर्श करेगा तो ये एक टेंजेंट तो ऐसे खींच देंगे, स्पर्श कर रहा है, समझ में आ रहा है, ये 9 है और ये कितना है
4 है तो 9 4 13 हो गया, और 13 दूरी भी देल था, इसका मतलब स्पर्श कर रहा है। तो कितने टेंजेंट यहाँ पर खींचे जा सकते हैं? 3 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, कॉमन टेंजेंट 3 खींचे जाएंगे। तो इस तरह से सारा बताया हुआ है क्वेश्चन। जब दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो स्पर्श की रेखाओं की संख्या कितना है? तो 3 होता है, आपको पता है। 2 बाहर से स्पर्श करेंगे तो एक स्पर्श रेखा इधर से, एक स्पर्श रेखा इधर से, और एक यहाँ पर कॉमन वाला बिंदु से। तो कितने स्पर्श रेखाएं? 3 स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुई है। इतना ये नहीं समझेगा कि सर इस पर 3 4 को खींच दिए, नहीं, ये एक ही गो है, एक ही है, एक ही गो है, 1 लाइन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये अंतिम सवाल था इस वीडियो का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस तरह से पढ़ते रहे।